और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, इंडिगो फ्लाइट में बम मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बम की जानकारी देने वाला आईबी का अधिकारी निकला है। नागपुर में डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर है। नागपुर कोलकाता की फ्लाइट में बम की इन्होंने सूचना दी थी। माना थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके। तहसीन, कैसा खुलासा हुआ कि डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ही निकले हैं जिन्होंने फ्लाइट में बम की सूचना दी थी? निश्चित तौर पर जिस तरीके से 14 नवंबर को एक बड़ी घटना सामने आई थी, जिसमें कि नागपुर से कोलकाता जा रही जो इंडिगो की फ्लाइट थी, उसमें जो सूचना दी गई कि इसमें बम है, तो वो उसमें जो अनिमेश मंडल, वो एक आईबी के अधिकारी निकले हैं। एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। और जहां तक अगर बात करें, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, क्योंकि आईबी के अधिकारी का या कर्मचारी का यही काम होता है कि वो सूचना देकर देश को सुरक्षित रखे और राज्य को सुरक्षित रखे। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जो है सैयद फैजल रिजवी साहब हमारे साथ हैं, जो इस पूरे केस को देख रहे हैं। ये फैजल रिजवी साहब हमारे साथ हैं जो इस पूरे केस को देख रहे हैं। ये जिस तरीके से एक बड़ी कह सकते हैं कि एक यहाँ पे गलती भी समझ में आ रही है पुलिस की भी और एविएशन डिपार्टमेंट की भी, कि क्या अनिमेश मंडल ने इनकी जानकारी दी थी कि वो आईबी के अधिकारी हैं? देखिए, जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी और नागपुर के बाद ही उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी क्रू मेंबर को कि मेरे पास ऐसा इनपुट आया है कि इसमें बम हो सकता है। वो जो इनपुट आया था उन्होंने क्रू मेंबर को दिखाया, क्रू मेंबर ने पायलट को दिखाया और पायलट ने फिर डिसीजन लिया कि इसको इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर में कराएं, क्योंकि रायपुर करीब था। और उस लैंडिंग के बाद जब वहाँ पे रायपुर में प्लेन उतरा और वहाँ पे उसको चेक किया गया तो उसमें बम नहीं निकला। इसके बाद माना पुलिस जो है एक्टिव हुई और उनको कि आपने एक झूठी खबर अफवाह फैला के प्लेन को लैंड कराया है, और जो एक एक्ट है सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सिविल एविएशन, उसमें इनको गिरफ्तार किया गया धारा 31D में, जिसमें आजन्म कारावास है और ट्रैवल बाय सेशन है। और उसमें एक और विपदा आई है, वो ये है कि वो एक्ट जो है उसकी सेक्शन 5D ये कहता है कि इसमें एक स्पेशल कोर्ट जो है वही उसको सुन सकता है, दूसरा कोर्ट नहीं सुन सकता है। और वो कोर्ट यहाँ रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। ये एक विडंबना है। इसके साथ में अगर बात करें यहाँ पे फैसल भाई कि जिस तरीके से ये अनिमेश मंडल हैं, इन्होंने ये कहाँ पदस्थ हैं और ये कहाँ जा रहे थे, इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की भी ये गलती है कि उन्होंने उसको नहीं माना, नहीं समझे, उसके बावजूद भी एफआईआर कर दी गई। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, इन्होंने जब अनिमेश मंडल गिरफ्तार होकर कोर्ट आए थे तब उन्होंने बताया भी था कि साहब मैंने इनको अपना आई कार्ड दिया हूँ, मैं आईबी का अधिकारी हूँ, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं ये, और उन्होंने अपना आई कार्ड भी दिया था। और उसके बाद भी पुलिस ने बिना उसकी तफ्तीश किए एक उनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर दिया और जुडिशरी में चले गए। उसके बाद जब उनकी पत्नी आई है यहाँ रायपुर में हमारे ऑफिस में, तब उन्होंने बताया कि सब डिटेल दिए, उनका अपॉइंटमेंट दिया, उनका जो पहले नागपुर से बॉम्बे मई में ट्रांसफ़र हुआ है उसका पूरा डिटेल दिया, उनकी पे स्लिप दी, उसको हमने कोर्ट में रखा है। मगर क्योंकि सुनवाई नहीं हो सकती तो वो अभी तक जेल में है और जुडिशल कस्टडी में है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया कि भाई सूचना उन्होंने दी कि आसूचना जो होती है, क्योंकि आसूचना को गंभीरता से लेना ही चाहिए, चाहे तो बिल्कुल तहसीन, आप नजर बना के रखिएगा। बेहद बड़ा ये खुलासा हुआ है। आनन फानन में फ्लाइट को यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा था, जो अब ये सूचना मिली थी कि फ्लाइट में बम है, और अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आप नजर बना के रखिएगा। तहसीन, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।